At the centre of a strange missing persons case has received the best possible Father's Day present. Their dad has been found safe and well. Mark Tromp was discovered in the Victorian town of Wangaratta after a paranoid family road trip which left his wife and one of his daughters in hospital. And as Joe Hill reports, the family still hasn't shed any light on what sparked their week-long ordeal. मैंने बहुत सारे अनसॉल्व केस कवर किए हैं और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने भी बहुत सारे अनसॉल्व केस देखे होंगे, उसके साथ साथ सुने भी होंगे। अब एक अनसॉल्व केस क्यों एक अनसॉल्व केस बनता है? अब या तो जो विक्टिम है वो कभी मिला ही नहीं, अगर मिला तो मरा हुआ मिला, या फिर विक्टिम कभी भी सस्पेक्ट के बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, या फिर कभी भी कोई सस्पेक्ट सामने ही नहीं आया, अगर आया तो बहुत सारे सस्पेक्ट सामने आ गए, या और भी कई सारे रीजन हो सकते हैं। लेकिन आज का केस ऐसा नहीं है। मैं पहले रिवील कर देता हूँ, है तो ये एक अनसॉल्व मिस्ट्री, लेकिन अनसॉल्व होके भी ये मिस्ट्री सॉल्व है। अब होता यूँ है कि एक फैमिली अचानक से एक रोड ट्रिप पे चली जाती है। अब सुनने में तो ये बहुत आसान लगता है, लेकिन उन्होंने किसी को भी नहीं बताया। उनका पूरा घर खुला हुआ है, उसके साथ साथ घर में सारी चीजें एकदम बिखरी बिखरी हुई हैं। ऐसा लगता था कि वो एकदम जल्दी में है और वो किसी से भाग रहे थे। लेकिन कुछ दिनों बाद सेफली सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन जो ये कुछ दिनों वाला टाइम पीरियड था, ये बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग था। और सिर्फ इस टाइम पीरियड की वजह से ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से टाउन जिसका नाम सिल्वन था, उसमें रहती थी एक छोटी सी फैमिली जिसका नाम था ट्रॉम्प फैमिली। इस फैमिली के उस टाइम पीरियड ने क्रिएट किया ऑस्ट्रेलिया का वन ऑफ द मोस्ट फेमस अनसॉल्व्ड केस, जिसमें पुलिस, मीडिया और टाउन सबके सामने सब कुछ मौजूद है, फिर भी वो कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। उसके साथ साथ ना ही फैमिली मेंबर्स के पास कोई जवाब था। लेकिन सब कुछ सामने होने के बावजूद भी आज भी ये केस इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा फेमस है। न जाने कितने रेडिटर्स की इस केस के ऊपर उनकी कॉन्वर्जेशन आज तक चल रही है। चलिए आइए देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी फैमिली ने एक फेमस अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनाई। लेकिन उससे पहले जो मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम है सेजल आर्यन सिंह और आप देख रहे हैं द मिस्टीरियस 329। तो आज की कहानी हमें लेके चलती है सिल्वन में। सिल्वन एक छोटा सा टाउन है विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में, जो कि मेलबर्न से लगभग 40 किलोमीटर ईस्ट की ओर है। प्रेजेंट में यानी साल 2024 में लगभग 1400 लोग इस टाउन में रहते हैं। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि इतने कम लोग मतलब कितनी बेहतरीन ये जगह होगी। अब इस जगह का एनवायरनमेंट और सॉइल इतना ज़्यादा अच्छा है कि यहाँ पे फ्रूट्स, वेजिटेबल और तरह तरह के फ्लावर्स बहुत ज़्यादा उगते हैं और इसीलिए इस टाउन में बहुत ही ज़्यादा फार्म्स हैं और अपने वीकेंड्स पे दूर दूर से लोग यहाँ पे घूमने आते हैं। और इसी टाउन में रहती थी हमारी ट्रॉम्प फैमिली। अब ट्रॉम्प फैमिली बहुत ही हार्ड वर्किंग फैमिली थी। इनके पास 18 एकड़ का एक फार्म था और यही इनकी मेन सोर्स ऑफ इनकम थी। इसीलिए पूरा दिन पूरी फैमिली इसी फार्म पे काम करती थी। अब ट्रॉम्प फैमिली में 5 सदस्य थे। पहले थे मार्क ट्रॉम्प, उनकी वाइफ जकोबा ट्रॉम्प और उनके 3 बच्चे यानी रियाना ट्रॉम्प, मिचेल ट्रॉम्प और एला ट्रॉम्प। मार्क और जकोबा मिड 50s में थे और रियाना की एज 29 थी, मिचेल की एज 25 थी, एला की एज 22 थी। अब जैसा कि मैंने आपको इनके फार्म के बारे में बताया था, इनके फार्म का नाम था पार्क व्यू फार्म और यही इनका मेन बिजनेस था। इसीलिए पूरी फैमिली इसी फार्म में तरह तरह की चीज़ें उगाती थी और उनको बेचकर पैसे कमाती थी और यही इनका बिजनेस था। अब आसपास के सभी लोगों के नज़र में ट्रॉम्प फैमिली बस एक नॉर्मल फैमिली थी। लेकिन 29 अगस्त साल 2016 को कुछ अलग होता है। अब उस दिन ऐसा होता है कि वो 5 लोगों का परिवार एला की सिल्वर एसयू में बैठकर कहीं चले जाते हैं, यानी अपने फार्म को छोड़कर कहीं दूर चले जाते हैं और किसी को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि एक नॉर्मल फैमिली कहीं भी जाए, भाई हमसे क्या? लेकिन यहाँ पे कुछ अलग था। ट्रॉम्प फैमिली अपना फोन, पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड और तो और कुछ आइडेंटिटी कार्ड, ऐसी सारी चीज़ें अपने घर पर छोड़कर चले गए थे और अपने साथ सिर्फ थोड़ा सा कैश लेकर गए थे। पड़ोसी तो दूर की बात, उनके रिलेटिव्स को भी नहीं पता था कि आखिर वो गए तो गए कहाँ। अब रिलेटिव्स को चिंता होने लगी कि आखिर ट्रॉम्प फैमिली गई तो गई कहाँ पे। इसीलिए अगले दिन उन्होंने विक्टोरियन पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और जब पुलिस ट्रॉम्प फैमिली के घर पे आई तो वहां पे उनको कुछ जवाब मिलने के बजाय और सारे सवाल खड़े हो गए। अभी मैंने आपको क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट और तो और कुछ आइडेंटिटी कार्ड्स, ये सारी चीज़ों के बारे में बताया था।
लेकिन कमाल की बात तो ये थी कि ये सारी चीजें ऐसी सिचुएशन पड़ी थी जैसे कोई इंसान इन सब चीजों से गो थ्रू कर रहा था। लाइक वो कोई चीज ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। अब एक कमाल की बात और थी कि एक कार को छोड़ के, मतलब ट्रम्प फैमिली एक कार को लेके गई है और बाकी जो भी कार उनके फार्म पे खड़ी है सभी में चाबी गाड़ी में ही लगी हुई है। अब ये सारी चीजें देखकर ऐसा लग रहा था कि ट्रम्प फैमिली हद से ज्यादा जल्दी में थी। और तो और अब यहाँ पे सवाल ये आ रहा था कि वो सब देखकर ऐसा भी लग रहा था कि ट्रम्प फैमिली किसी से बच रही है या तो किसी से भाग रही थी। लेकिन इन सब चीजों के बीच पुलिस को एक क्लू मिल जाता है। अब ट्रम्प फैमिली का जो मिडिल चाइल्ड था, यानी इकलौता लड़का जिसका नाम मिचेल था, वो अपना फोन उस ट्रिप पे लेके गया होता है। लेकिन घर से 30 किलोमीटर दूर यानी वॉरबर्न टाउन के एक सड़क पे मिचेल को अपना फोन खिड़की से बाहर फेंकना पड़ा, क्योंकि उसके पेरेंट्स का ये कहना था कि वो फोन कोई यूज कर सकता है उनको ट्रैक करके उनको पकड़ने के लिए। अब इसी बीच पुलिस को एक चीज और पता चलती है कि सडन रोड ट्रिप से लगभग 1 महीने पहले से फैमिली के जो पेरेंट्स थे यानी मार्क ट्रम्प और जकोबा ट्रम्प, इनको पैरानोया के कुछ सिम्टम्स दिखे थे। अब जिसको पता है तो ठीक है, लेकिन जिसको नहीं पता कि पैरानोया क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। पैरानोया एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है जहाँ पे इंसान को ऐसा लगता है कि कोई दूसरा इंसान या तो उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है या तो कैसे न कैसे करके उनको चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और ट्रम्प फैमिली के पेरेंट्स को भी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था कि कोई इंसान उन लोगों को मारना चाहता है और उनको मारकर उनके सारे पैसे अपने साथ ले जाना चाहता है। अब सवाल ये था कि अगर ट्रम्प फैमिली के पेरेंट्स की बात सच है तो आखिर वो इंसान है कौन। खैर, अभी तक इस चीज का कुछ भी पता नहीं चलता है। अब पूरे दिन की ड्राइविंग के बाद ट्रम्प फैमिली बाथ थ्रस्ट नाम के टाउन में पहुंच जाती है, जो कि उनके घर से लगभग 800 किलोमीटर दूर था। अब यहाँ पे मिचेल अपने फैमिली वालों से कन्विंस नहीं थे, इसीलिए वो वहां से अपनी फैमिली वालों को छोड़कर वापस से अपने घर की तरफ निकल आते हैं और ये वक्त था सुबह के 7 बजे। इससे बाकी की ट्रम्प फैमिली को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद बाथ थ्रस्ट से 60 किलोमीटर दूर यानी जेनुलन केव्स, जो कि बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है, वहां पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पहुंचने के बाद रियाना और एला ये भी अपने पेरेंट्स की बातों से कन्विंस नहीं थे, इसीलिए वहां पे उतरने के बाद वो घर जाने का प्लान करते हैं। वो अपने पेरेंट्स को भी घर जाने के लिए कन्विंस करते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स नहीं मानते। इसके बाद वहां से वो दोनों लड़की गुलबर्न टाउन चले जाते हैं, जहाँ पे जाकर उन्होंने अपने पेरेंट्स की मिसिंग रिपोर्ट भी लिखवा दी है। लेकिन पता नहीं क्यों रियाना और एला ने यहाँ से अपने रास्ते बदल दिए। दोनों ने ही एक अलग रूट को पकड़ लिया। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया इसका पता किसी को भी नहीं है। और उसी दिन रात तक एला ट्रम्प फैमिली की पहली मेंबर थी जो अपने घर तक सही सलामत पहुंच गई थी। अब घर पर वो ये देखती हैं कि बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स और बहुत सारे रिलेटिव्स उनका इंतजार कर रहे थे, जिनके मन में बहुत सारे सवाल थे। अब ट्रम्प फैमिली का अचानक से गायब हो जाना, ये न्यूज ऑस्ट्रेलियन मीडिया में पूरी तरीके से फैल जाती है और इसी का जवाब लेने पूरा मीडिया एला के पास आया होता है। लेकिन एला तो खुद ही कंफ्यूज होती है और अगली ही सुबह मिचेल ट्रेन से अपने घर पर आ जाते हैं और वो और एला उतने ही कंफ्यूज हैं जितने बाकी सब लोग, यानी मीडिया, पुलिस, रिलेटिव्स, सब लोग कंफ्यूज हैं। अब एला और मिचेल लोगों के जवाब तो तब देंगे ना जब उन्हें कुछ पता होगा। लेकिन एक बात यहाँ पे गौर फरमाने वाली थी कि उन दोनों की मेंटल हेल्थ बिल्कुल सही दिख रही थी। अब किसी भी सवाल जवाब से पहले मिचेल और एला ने अपने पेरेंट्स को ढूंढने का फैसला किया और इसीलिए उन्होंने मीडिया का यूज किया। अभी भी ट्रम्प फैमिली के 3 मेंबर मिसिंग थे, यानी मार्क ट्रम्प, जकोबा ट्रम्प और रियाना ट्रम्प। लेकिन एक अच्छी बात यह होती है कि रियाना ट्रम्प उसी दिन मिल जाती हैं। वो एक अननोन आदमी की गाड़ी के पीछे वाली ट्रॉली में पड़ी हुई मिलती हैं। इस पर वो आदमी ये बताता है कि वो डॉक्टर के पास आया हुआ था एक अपॉइंटमेंट के लिए, लेकिन जब वो वापस जा रहे थे तो उन्होंने अपनी ट्रॉली में एक लड़की को देखा। उन्होंने रियाना से पूछा कि वो कौन है, कहाँ जाना चाहती हैं, क्या उन्हें कोई चोट लगी है, उनकी तबीयत वगैरह, मतलब इन सब चीजों के बारे में पूछना शुरू कर दिया। लेकिन रियाना ने इन सब चीजों का कुछ भी जवाब नहीं दिया। इसके बाद उस आदमी ने पुलिस को फोन कर दिया और पुलिस ने तुरंत ही रियाना को आइडेंटिफाई कर लिया। लेकिन तभी पुलिस को ये पता चलता है कि रियाना कैटाटोनिक स्टेट में है। अब ये स्टेट ऐसा स्टेट होता है जब मतलब आप किसी से कुछ पूछिए और वो जवाब ऐसे दे, लाइक मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ। उसे कुछ अपने बारे में पता ही नहीं था, लाइक उसे जाना कहाँ था, करना क्या था। इसीलिए पुलिस उसे वहां से सीधा साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाती है।
दूसरी तरफ ट्रम्प फैमिली का ये पैरानोया, कैटाटोनिक, ये सारी चीजें मीडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही थी। हर न्यूज़पेपर की हेडलाइन ट्रम्प फैमिली से ही शुरू हो रही थी। दूसरी तरफ मार्क और जकोबा वापस से अपने घर की तरफ 600 किलोमीटर आ चुके थे और वो टाउन था वांगाराटा। लेकिन पता नहीं क्यों वहां से वो दोनों पति पत्नी स्प्लिट हो गए और जकोबा ट्रम्प पता नहीं क्यों वापस से उल्टी डायरेक्शन में जाने लगी, यानी जिस डायरेक्शन में वो गए हुए थे, मतलब अपने घर की डायरेक्शन से उल्टी डायरेक्शन में। इवेंचुअली पुलिस को जकोबा मिल जाती है यास नाम के एक टाउन में और उनकी मेंटल स्टेट भी बहुत ज्यादा अजीब ही थी, इसलिए पुलिस उनको भी सीधा हॉस्पिटल लेकर जाती है। अब ट्रम्प फैमिली के सिर्फ एक मेंबर मिसिंग थे, यानी मार्क ट्रम्प, यानी ट्रम्प फैमिली के पिता। अब एक बड़ा सीन ये भी था कि मार्क ट्रम्प सबसे ज्यादा कन्विंस थे कि उनको और उनकी फैमिली को कोई मारना चाहता है और उनके पैसे कोई ले जाना चाहता है, और अभी तक उनका ना मिलना बहुत ज्यादा कंसर्निंग था। इसी बीच एक कपल ने वांगाराटा टाउन में ही मार्क को देखा था। उन्होंने बताया कि उनकी गाड़ी के पीछे मार्क ने अपनी गाड़ी खड़ी करी और खड़ी करने के बाद वो एक पार्क में चले गए। उसी टाउन के यानी वांगाराटा टाउन के ही और कुछ लोगों ने मार्क को नोटिस किया था, यानी वो आसपास के मोटेल्स में रह रहे थे। अब बिना किसी देरी के विक्टोरियन पुलिस ने वांगाराटा टाउन में मार्क को ढूंढना शुरू कर दिया। अब 3 सितंबर यानी रोड ट्रिप स्टार्ट होने के 5 दिन बाद आखिरकार मार्क मिल जाते हैं वांगाराटा टाउन के ही एक साइड रोड पे। डॉक्टर्स ने उनका चेकअप वगैरह किया और ये चीज जाहिर कर दी कि उनको कोई भी मेंटल प्रॉब्लम नहीं है और वो सीधा अपने घर जा सकते हैं, उनको हॉस्पिटल लाने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखा जाए तो सही सलामत पूरी की पूरी ट्रम्प फैमिली मिल जाती है, लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर ट्रम्प फैमिली को हुआ क्या था। अब देखिए, ट्रम्प फैमिली तो इस चीज के ऊपर कोई एक्सप्लेनेशन दे ही नहीं पाई थी और ये चीज बड़ी जायज है क्योंकि वो सारे के सारे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, इसीलिए लोगों को उनसे तो कोई उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए। शायद खुद फैमिली को ही नहीं लगा होगा कि ये चीज इतनी ज्यादा मीडिया में पॉपुलर हो जाएगी, लेकिन थोड़ी बहुत भी चीजें जो कि पुलिस ने और ट्रम्प फैमिली ने कंफर्म करी है, मैं वहां से शुरू करता हूं। पुलिस ने इसके ऊपर अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया कि क्या कोई इंसान ट्रम्प फैमिली को परेशान करना चाहता था, उनको मारना चाहता था या उनको लूटना चाहता था, लेकिन ऐसा कोई भी इंसान कभी सामने ही नहीं आया। और तो और ट्रम्प फैमिली के ऊपर कोई कर्जा भी नहीं था जिसकी वजह से वो लोग भाग सके, या फिर किसी तरह की उल्टी सीधी हरकत, कभी भी ऐसी कोई चीजें ट्रम्प फैमिली ने नहीं करी थी। उनके परिवार का कोई सदस्य ड्रग्स भी नहीं करता था। अब आगे बढ़ने से पहले चलिए आप लोग कुछ इंटरव्यूज देख लीजिए। Everyone's safe. Are you able to tell us sort of if there was anything that triggered this on the Monday? You mentioned, you sort of suggested there might have been something that sparked it all the other day. Yeah, there's a few. There's nothing that I know for sure, but there is possible things. But I can't say at this stage because I don't know. I'm not certain. Brother and sister Mitchell and Ella Tromp are struggling to explain the strange circumstances which left their mother Jacoba in hospital and their father Mark missing. Just a general stress of general life. Just got a bit too much. Can you shine any light on or perhaps explain why he may not want to be found? Because he's scared that people are after him. अब इन सब चीजों से ये चीज सामने आई कि ट्रम्प फैमिली के भागने से 1 महीने पहले कुछ अननोन रीजंस की वजह से ट्रम्प फैमिली के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ा था, और वो रीजंस क्या थे किसी को नहीं पता, लेकिन वो स्ट्रेस इतना ज्यादा गंभीर था कि वही स्ट्रेस पैरानोया में कन्वर्ट हो गया था और इसी वजह से फैमिली भाग गई थी। कुछ लोगों का ये भी मानना था कि वहां के पानी में बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स और मेटल्स थे जिसकी वजह से किसी भी इंसान को पैरानोया हो सकता था। अब इसके बाद पुलिस ने इस बात की तहकीकात करते हुए वहां के पानी का टेस्ट कराया और किसी भी तरह का हार्मफुल टॉक्सिन्स या कोई अदर एलिमेंट नहीं पाया गया। अब ट्रम्प फैमिली के पड़ोसी ने एक इंटरेस्टिंग बात बताई, और वो बात ये थी कि ट्रम्प फैमिली बहुत ही ज्यादा वर्कोहॉलिक थी। अब इसके कहने का मतलब ये है कि वो पांचों लोग पूरे दिन अपने घर में, अपने फार्म में लगे ही रहते थे। पूरे दिन वो सभी लोग काम वाम में ही रहते थे। अब क्योंकि फैमिली के पास अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं था, तो किसी भी तरह का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता था क्योंकि उनके स्ट्रेस लेवल्स हमेशा हाई ही रहते थे। लेकिन एक लास्ट की थ्योरी, और इन सब थ्योरी में सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी थी कि उस परिवार को शेयर्ड साइकोसिस था, जिसको लोग फुल या ADUX के नाम से भी जानते हैं।
हाँ, ये एक फ्रेंच वर्ड है और इसका मतलब है मैडनेस ऑफ टू। अब क्योंकि यहाँ पे एक फैमिली की बात हो रही है तो यहाँ पे फोलिया एंड फैमिली हो जाएगा, जिसका मतलब फैमिली मैडनेस। अब ऐसे केस में होता ये है कि अगर कुछ लोग एक साथ आइसोलेटेड तरीके से रह रहे हैं, यानी किसी से बातचीत ज्यादा नहीं कर रहे, ना ही किसी से मिल रहे हैं, तो उनमें इस तरह का डिल्यूजन होना बड़ी आम बात है और एक परिवार के सदस्य दूसरे में जाना बहुत ही आम बात है। और सभी फैमिली मेंबर्स का उस चीज पे बिलीव करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसी चीज को फैमिली मैडनेस बोलते हैं। और ये चीज तभी सीरियस बनती है जब सब लोग उस मिथ पे या फिर कोई भी डिल्यूजन पे बिलीव करने लगते हैं। मतलब अगर उनमें से कोई भी एक अगर बिलीव नहीं करता तो वो बाकियों को रोक सकता था, लेकिन ये चीज करना उतनी आसान नहीं है, क्योंकि फैमिली पे हम सब भरोसा करते हैं, तो उनकी बातों को इग्नोर करना उतना आसान नहीं है। अब क्योंकि एल्ला और मिचेल ने कई मीडिया इंटरव्यूज में ये चीज क्लियर करी है कि उनकी फैमिली वालों को मेंटल इश्यूज थोड़े टाइम से हो रहे थे और इसी वजह से ये थ्योरी सबसे ज्यादा जायज लग रही थी। अब ट्रम्प फैमिली वापस से अपने पार्क व्यू फार्म के बिजनेस में आ चुकी है। अब एक बड़ा चेंज ये आया है कि उनके फैमिली वेबसाइट पे उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स को हटा दिया गया है और कभी भी उनकी फैमिली का कोई भी सदस्य उस बिजार इंसिडेंट के बारे में कभी भी बात ही नहीं करता। अब केस तो कंप्लीट हो गया, लेकिन एक मैं बात आपको बताता हूँ, उसको बड़ी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि शायद इसकी वजह से आपको वीडियो में पीछे भी जाना पड़ सकता है। मैंने कुछ न्यूज़ इंटरव्यू के क्लिप्स डाली हुई हैं। उस क्लिप में आप ये देखिएगा कि भाई यानी मिचेल कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन वो नहीं बता पा रहा था क्योंकि उसकी बहन उसको रोक रही थी। यकीनन आप में से कुछ लोगों ने इस चीज़ को नोटिस किया होगा। अब इस चीज़ से मुझे साफ लगता है कि ट्रम्प फैमिली लोगों से कुछ न कुछ छुपा रही थी। और तो और हम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। कुछ लोगों को लगता होगा हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया में एक बहुत ही फेमस केस था और वो इस चीज़ का एक एग्जाम्पल है। मैं बात कर रहा हूँ बुरारी केस की, जहाँ पे परिवार के सिर्फ एक मेंबर के कहने की वजह से पूरे परिवार ने आत्महत्या कर ली। तो ये साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, क्योंकि ये फैमिली तो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव थी। 5 लोग पूरा दिन एक साथ, तो किसी एक को दिक्कत थी तो वो दिक्कत सबको हो गई, अगर नहीं थी तो सब लोगों ने उस एक मेंबर की बात मान ली थी। अब एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि फैमिली के फादर एंड तक ये बोलते रहे कि हमारे पीछे कोई पड़ा है, हमें कोई मारना चाहता है, हमारे पैसे कोई लूटना चाहता है, लेकिन 8 साल हो गए हैं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने रेडिट पे कुछ लोगों को एक चीज़ पे बात करते हुए सुना, और वो चीज़ ये थी कि इस पूरी फैमिली को कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो गई थी। इसका मतलब ये नहीं कि किसी ने उस फैमिली को दिया, किसी के थ्रू या पानी या फार्म या फूडिंग, किसी के थ्रू इस पूरी फैमिली को कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो गई थी। और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की वजह से ऐसी पैरानोया जैसी चीज़ें या फिर ऐसे डिल्यूजन्स हो सकते हैं। खैर, ये था ट्रम्प फैमिली का केस। अब इस केस पे, इस अजीब से केस पे आपका क्या कहना है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। माफ़ी चाहता हूँ वीडियो लेट हो गई, क्योंकि इस समय मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हूँ अपने यूट्यूब को लेके, क्योंकि चीज़ें एक जगह रुक गई हैं। खैर, हम मेहनत करते रहेंगे और इस मेहनत में मैंने कुछ चीज़ें और चेंज करने की सोची है। अगली वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा अलग हो सकती है, मतलब मैंने कुछ नया सोचा है और मैं उसको इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ। तो अगली वीडियो में, जो कि जल्दी आ जाएगी और आपको देखने को मिलेगी, तो आप लोग मुझे बताइएगा कि वो चीज़ आपको पसंद आई या नहीं, क्योंकि मैं उस चीज़ को कुछ वीडियो में कंटिन्यू करना चाहता हूँ। अब एक सिंपल सा हिंट ये है कि मैं वीडियो में सिर्फ आगे या पीछे नहीं, थोड़ा बीच बीच में और आऊँगा, ताकि चीज़ों को और बेहतर तरीके से आप सबको एक्सप्लेन कर सकूँ। अब तब तक के लिए अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। द मिस्टीरियस 329 को आप सब लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगली बार जब तक हम सब लोगों की मुलाकात नहीं होती है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और ऐसे लोगों से बच के रहिए जिनका इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ आपको यूज़ करना है।